हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिक्स डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग सभी आर्टिकल्स पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, एसएससी मोस्टली आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से पूछता है। तो सभी एसएससी एस्पिरेंट सबसे पहले फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के सारे आर्टिकल याद कर लें। और जिन एस्पिरेंट को फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के आर्टिकल के बारे में नहीं पता और वह जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। बाकी कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं वो आपको क्वेश्चन करने से पता लग जाएगा। तो दोस्तों, अंत तक बने रहें। और दोस्तों, एसएससी ने जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे हैं उन पर हम इम्पोर्टेंट साइन मार्क कर देंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। मतलब कानून की नज़र में बराबर हैं, किस आर्टिकल में मेंशन है दोस्तों? आर्टिकल 14। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने की इजाज़त देता है। आर्टिकल 42 वर्कर को अच्छा वर्क कंडीशन और मैटर्निटी लीव देने की बात करता है। और आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट के शपथ के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच आर्टिकल अंडर डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत के बारे में कौन बात करता है दोस्तों? आर्टिकल 40। आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में बताता है। आर्टिकल 50 एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सेपरेट होने चाहिए। एंड अगेन आर्टिकल 30 माइनॉरिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने के बारे में बताता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 43B वाज इंसर्टेड एज अ डैश इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 43 किस में आता है दोस्तों? डीपीएसपी में। आर्टिकल 36 से 51 जितने भी हैं वो सारे डीपीएसपी के आर्टिकल हैं दोस्तों। नेक्स्ट, विच आर्टिकल स्टेट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टरी प्रिंसिपल। डीपीएसपी के रूल के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया दोस्तों? आर्टिकल 37। आर्टिकल 45 6 साल से छोटे बच्चे की देखरेख और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बोलता है दोस्तों। एंड अगेन आर्टिकल 42 मैटर्निटी लीव और ह्यूमन कंडीशन के बारे में बोलता है दोस्तों। और आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, जो अब एबॉलिश हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच आर्टिकल टॉक अबाउट जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टन केसेस। पार्लियामेंट की जॉइंट सीटिंग के बारे में कौन बोलता है दोस्तों? आर्टिकल 108। 110 मनी बिल की डेफिनेशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 128 रिटायर जज को सर्टन केसेस के लिए वापस बुला सकते हैं। और आर्टिकल 75 मिनिस्टर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच आर्टिकल स्टेट दैट नो पर्सन shall be prosecuted and punished for the same offense more than once। एक अपराध की एक सज़ा कौन सा आर्टिकल बोलता है दोस्तों? आर्टिकल 20। आर्टिकल 18 टाइटल को अबोलिश करता है, जैसे कि महाराजा, और सिर्फ फोर्सर से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड लोग ही टाइटल यूज़ कर सकते हैं। और आर्टिकल 28 बोलता है फुली फंडेड स्टेट द्वारा इंस्टीट्यूट में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। और आर्टिकल 21A 6 से 14 साल बच्चों की कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बोलता है। नेक्स्ट दोस्तों, आर्टिकल 280 टॉक अबाउट विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल 280 किस बारे में बात करता है दोस्तों? फाइनेंस कमीशन के बारे में। जीएसटी काउंसिल का 279A में मेंशन है, इलेक्शन कमीशन का 324 में और अटॉर्नी जनरल का 76 में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल इंश्राइंस द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किस आर्टिकल में मेंशन है दोस्तों? आर्टिकल 23।
आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है दोस्तों। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन और आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, अपराधियों की प्रोटेक्शन के बारे में बताता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, विच आर्टिकल स्टेट दैट द स्टेट शैल endeavour टू secure फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कौन बोलता है दोस्तों? आर्टिकल 44। अगेन आर्टिकल 40 विलेज पंचायत के बारे में बताता है दोस्तों। 42 मैटर्निटी लीव और वर्क कंडीशन के बारे में बताता है दोस्तों। आर्टिकल 46 SC ST और वीकर सेक्शन की एजुकेशन और इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के बारे में बताता है दोस्तों। नेक्स्ट, विच आर्टिकल अंडर द DPSP टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अगेन दोस्तों, विलेज पंचायत के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 40। क्वेश्चन तो सेम है दोस्तों, पर ऑप्शंस डिफरेंट हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल 48 एग्री और एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव करने के लिए बोलता है। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस ऑफ फॉर वर्कर इम्प्रूव करने के लिए बोलता है। और आर्टिकल 39A सभी को इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मिलना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 डील विद विच फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 23 एंड 24 किस फंडामेंटल राइट से डील करता है दोस्तों? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू फ्रीडम का 19 से लेकर 22 तक, राइट टू इक्वलिटी का, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का 25 से लेकर 28 तक मेंशन है दोस्तों। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। हम किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, किस बारे में मेंशन है दोस्तों? आर्टिकल 26। आर्टिकल 210 विधानसभा में लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ की नागरिकता को बताता है दोस्तों। और बहुत ही मशहूर आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर को अलग से संविधान बनाने के लिए बताता था दोस्तों, पर यह अब एबॉलिश कर दिया गया है। किस ईयर में एबॉलिश किया गया है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगेन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन सा आर्टिकल देता है दोस्तों? आर्टिकल 21। आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर को अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना के देता था दोस्तों। आर्टिकल 57 री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है दोस्तों। और आर्टिकल 250 बोलता है दोस्तों इमरजेंसी के टाइम सेंटर स्टेट लीज सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ मनी व्हील इज़ गिवन इन विच आर्टिकल। मनी व्हील के बारे में कौन बताता है दोस्तों? आर्टिकल 110। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 128 रिटायर जज को कुछ केसेस में वापस लाने के लिए बोलता है। 39 सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने के लिए बोलता है। रिट नहीं पता दोस्तों तो कमेंट ज़रूर करें। और आर्टिकल 115 सेंटर को सप्लीमेंट्री एडिशन और एक्सेस ग्रांट देने के बारे में बताता है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच आर्टिकल स्टेट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कौन सा आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताता है दोस्तों? आर्टिकल 19। अगेन एबॉलिश्ड आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 200 गवर्नर पावर ऑन बिल के बारे में बोलता है दोस्तों। और आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे एसएससी में पूछे गए इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, जिसे करके आप ज़रूर जाएं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले कुछ आर्टिकल्स के साथ। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।